हेलो दोस्तों, शुभ मंगलवार। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मंगलवार है और हमारी पूजा हो गई है। देखिए, जैसा मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, हमारी पूजा हो गई है। देखिए, मैं मंदिर का भी दिखाती हूँ। ये हमारे मंदिर का। ये हमारे सारे भगवान जी। तो पूजा अभी ख़त्म हुई मेरी। मैं सोची कि आज एक ब्लॉगिंग किया जाए। पिछले मंगलवार को ही मैंने किया था, उसके बाद फिर मैं की नहीं। एक्चुअली मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है। बीच बीच में करने का सोचती हूँ लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे काम ऑलरेडी रहते हैं ऑर्डर्स के, तो उसी में टाइम निकल जाता है। लेकिन आज मंगलवार था। आज मतलब है, आज मैं सोची कि आज तो मैं करूँगी। और एक नया चीज़ भी मैं जोड़ने वाली हूँ। आज मुझे करना ही था, क्योंकि अभी श्री राम भगवान आ रहे हैं। उनका पूजा शुरू हो गया है, तैयारी सबकी शुरू है। सब अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी सोची कि चलो मैं क्या करूं। तो आज तो कुछ खास ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नया किया है, मैं अभी दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको पूरा मंदिर दिखाकर फिर मैं, देखिए, ये हमारे भगवान जी। अभी मैं आज रंगोली बनाई हूँ। मुझे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग बिजी रहते हैं। सबका कॉलेज है, ड्यूटी है, काम है। देखिए, मैं बैक करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रंगोली है, ये हमारा गेट है। और ये मैंने दिखाया था आप लोग को, ये हमारा तोरण मैंने बनाया है। मैं पास से थोड़ा दिखाती हूँ आपको। देखिए, ओके। अब मैं बाहर आपको लेकर चलती हूँ। के दोस्तों, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। ये धनुष मैंने बनाया। श्री राम भगवान की आगमन की तैयारी चल रही है सब जगह ज़ोरों शोरों से। तो मेरा बहुत मन था कि मैं एक धनुष इस तरह की बनाऊं। और ये धनुष का आइडिया मुझे अपने ननिहाल से आया। बहुत समय से मन था। मेरे ननिहाल में बहुत ही धूमधाम से राम विवाह होता है। बहुत ही धूमधाम से अयोध्या से आते हैं सरकार जी, वहाँ के जो हैं। और मेरी नानी पूरे गांव को निमंत्रण देती हैं। सारे गांव के बच्चे जो रहते हैं उनके लिए उन्होंने अलग से तैयारी की होती है। उनका जो राम भगवान के विवाह का जितना रस्म होता है सब करते हैं मेरी नानी। मेरी नानी 1 साल पहले अभी नहीं रही, मेरे नानू अभी हैं, तो वो करते हैं। और जब नानी करती थी, अभी नानू भी करते हैं, सारे रस्म निभाते हैं। लेकिन जब मैं, मेरा गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, नानी के रहते मैं जब गई थी ना, तो नानी लावा का जो छिटना होता है, जो रस्म होता है शादी में, हमारी शादी में यानी हिंदू में, तो वो पूरे रस्म एक एक रस्म करती थी। और सारे गांव के बच्चे लावा के साथ सारे प्रसाद यानी कि सूखा मेवा
पैसे सब रखते थे, कॉइन। और सब बच्चे इतने उल्लास के साथ, उत्साह के साथ सब लूटने आते थे। मैं भी रहती थी उसमें। मुझे वो दिन बहुत ही अच्छे से याद है। और उसी को याद करके मैंने आज ये धनुष बनाया है। श्री राम भगवान का आगमन हो रहा है, अभी आ रहे हैं 24 तारीख को। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी तैयारी। देखिए, मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो राम भगवान का धनुष है वो तो अद्भुत है, अलौकिक है। जो राम भगवान जब स्वयंवर में अपने धनुष का जो टंकार लेते हैं, जब टूटता है धनुष, तोड़ते हैं, तो उसकी टंकार से ये परशुराम भगवान का तपस्या करते रहते हैं, वो हिल जाता है, उनका साधना विघ्न हो जाता है। तो मेरे जब ननिहाल में धनुष का जब प्रसंग होता है राम विवाह के समय, तो मेरे नानू बहुत ही अच्छे से धनुष बनाते हैं, बहुत ही अच्छे से कपड़े से, जैसे मैंने बनाया है इस तरह से। तो मैंने पहली बार कोशिश की है, श्री राम भगवान को याद करते हुए मैंने बनाया है, कोशिश की है। लेकिन मेरे नानू जो बनाते हैं ना, वो बहुत ही अद्भुत रहता है। क्योंकि जब वो उनका जो प्रसंग होता है राम विवाह स्वयंवर का, राम जी का स्वयंवर का, तो धनुष जब तोड़ते हैं तो वो टंकार जो कपड़े से बनाते हैं ना मेरे नानू, उनकी भी टंकार बहुत ही तेज होती है, बहुत दूर दूर तक जाती है। मतलब मानो कि अलौकिक शक्ति आ जाती है। क्योंकि मेरे नानू अयोध्या में रह चुके हैं, और मेरा पूरा फैमिली भी, मतलब मेरे मम्मी, हम तो अभी तक गए नहीं, भगवान तो बुलाते हैं मुझे। तो इस तरह से जब वो मैं देखती थी तो मेरा बहुत मन करता था। और अभी राम जी जब आ रहे हैं तो मेरे मन में था कि मैं भी उनके लिए धनुष बनाऊं, उनकी तैयारी करूं, उनके स्वागत की तैयारी करूं। देखिए दोस्तों, आप लोग को ये धनुष कैसा लगा हो, देख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह से मैंने बनाया है, कोशिश कैसी की है मैंने, पहली बार मैंने बनाया है। यदि कुछ इसमें गलती लगे तो राम भगवान मुझे माफ़ कर दें। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं इस ब्लॉगिंग में आपको रामायण के कुछ दोहे और चौपाई सुनाना चाहती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ। जिस तरह मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे घर में, मेरे नानी के यहाँ, मम्मी के यहाँ, सभी जगह रामायण चलता है। जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, ये हमारे पास, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, हमारे पास रामचरितमानस, हमारे पास रामचरितमानस है। मुझे रामायण मैं बचपन से पढ़ते आ रही हूँ। मेरे मम्मी पापा के यहाँ भी होता है, मेरे नाना नानी के यहाँ भी। तो हमारे पूरे ख़ानदान में राम जी का सब बहुत पूजा करते हैं, राम जी से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी रखती हूँ, और जब भी जैसे ही समय मिलता है, जिस तरह से, डेली तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोग को भी अपने तरीके से पढ़ के सुनाती हूँ। अभी राम भगवान आने वाले हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा, आज मंगलवार भी है, तो चलिए शुरू करते हैं।
बोलिए हमारे साथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों देखिए, मैं जहाँ पर ख़त्म की हूँ, ये हमारा धागा है। देखिए आपको रामायण सभी लोग अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से भी पढ़ते हैं। और जिस तरह हमारे रामायण जो रामानंद सागर का है, जिसे सब जानते हैं, हम लोग बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं। हमारे बच्चे लोग को तो नहीं पता था, लेकिन लॉकडाउन में पता चल गया, सबने देखा, अभी भी दे रहा है। तो मैं जिस तरह पढ़ती हूँ मेरे घर में, मेरे नानी के यहाँ, मेरे मम्मी और मैं आज आपको उसी तरीके से सुनाती हूँ। यदि उसमें कुछ गलती लगे, कुछ गलत लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, और भगवान जी भी मुझे माफ़ करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरे दिल से उनकी पूजा करूं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ प्रभु का नाम लेकर। बोलिए जोर से हमारे साथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये बाल कांड अभी चल रहा है हमारा, आप देख सकते हैं हमारे धागे हैं। मैं यहाँ पे ख़त्म की थी। इसे पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं जिस तरह से पढ़ती हूँ मैं आपको उसी तरीके से सुनाती हूँ। रहती न प्रभु चित चूकी किए की, करत सुरति से बार हिये की, जय बगे व्याध जिमि बाली, फिर सुकांठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, और उनके हृदय को 100 बार याद किए रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी, ते भरत भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करने विभीषण जी की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए चौपाई के साथ साथ दोहा, यानी कि आप दोहा से शुरू करेंगे तो दोहा पर ही आपको ख़त्म करना है। तो आपको कैसा लगा देखिएगा, सुनिए, और मेरे से यदि कुछ भूल चूक लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और बताइएगा कि मैं किस तरह से पढ़ी हूँ। तो एक बार हमारे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ प्रभु के नाम के साथ। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए हमारे साथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।